हेलो नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि संघ के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले। तो आप वीडियो के एंड तक देखें। सारे क्वेश्चन वीवीआई होते हैं, मेरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे वीवीआई होते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले और पूछे गए प्रश्नों का संग्रह होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कहता है, मूल अधिकार की विचारधारा अमेरिका से ली गई है। मूल अधिकार की विचारधारा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। मूल अधिकार, मूल अधिकार की विचारधारा अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट देख लेता है, व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। ये मूल अधिकार का परिभाषा हो गया। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन, रोजगार, सारे क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार है सारे। तो आज नेक्स्ट देख लेते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वाद योग्य या न्याय योग्य, अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकता है। दूसरा पॉइंट है आपको, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का अगर आपके साथ उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता या समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक का है। इसे ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। सारे वीवीआई क्वेश्चन ही मैं कराता हूँ, इसलिए सभी को ध्यान पूर्वक देखें। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच हुआ है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 हुआ है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। अब देख लेते हैं थोड़ा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या कहता है? 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार या जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के 1 च तथा अनुच्छेद
1931 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधिवत कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा विधिवत कानून अधिकार बना दिया गया, जिसका उल्लेख 300 के क में है। अनुच्छेद 300 के क में है इसका। आप देख लेते हैं 19 का 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा और 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट चलते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समय समानता या विधियों के समान संरक्षण, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। कानून अमीर और गरीब के आधार पर भेद नहीं करेगा। यह है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण। कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। कानून अमीर एवं गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ये अनुच्छेद 14 में है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थान पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया, इसे ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा। अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है। अनुच्छेद 17 देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ दिया हुआ भी है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। इसके निम्न आधार हैं। शिक्षा द्वारा छुआछूत को दूर किया जा सकता है। जन जागरण द्वारा, मतलब जनता को जागाने के संबंध में सम्मेलन आयोजित करके कानून बनाकर। ये 4 हैं जिसके आधार पर छुआछूत को जड़ से खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। यानी कि छुआछूत का जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद के पास है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित किया था। 1955 में पारित किया था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। देख लेते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। यानी कि पुरस्कार उपाधियों का अंत है। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है।
राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। शिक्षा या सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं दे सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। चलते हैं नेक्स्ट। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट 19 नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर वाक स्वतंत्रता। 19 का फर्स्ट का को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें आ जाता है प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता। तो 19 के फर्स्ट को इतने सारे की स्वतंत्रता दी जाती है। 19 को ख देख लेते हैं। शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की अनुमति दिया जाता है। 19 का फर्स्ट के गो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 को फर्स्ट को भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। 19 को फर्स्ट को कहीं पर रहने की स्वतंत्रता है। कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। चलते हैं अनुच्छेद 20 की ओर। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को तत्व तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन न करे। यानी कि कानून के उल्लंघन करने पर ही उसे दंडित किया जाता है, अन्यथा दंडित नहीं किया जाता है। वो स्वतंत्र है। उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। नेक्स्ट चलते हैं। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। ये नोट आरक्षण में कुछ देख लेते हैं। महिला आरक्षण 15(3) में है। ओबीसी एससी एसटी 15(4) में है। शिक्षण संस्थान यानी कि जितना स्कूल यूनिवर्सिटी है कॉलेज है सारे को 15(5) में रखा गया है। आर्थिक आधार पर 10% समान, गरीब को 1500, ईबीसी को 15(6) में रखा गया। 10% आरक्षण दिया गया है ईबीसी को और 15(6) में दिया गया है। देख लेते हैं अनुच्छेद 21 नेक्स्ट है। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये मौलिक अधिकार क्या है देख लेते हैं। पहला मौलिक अधिकार है शादी करने का अधिकार। आपको शादी करने का पूर्णतः अधिकार है। दूसरा देख लेते हैं निजता का अधिकार यानी गोपनीयता का अधिकार है। तीसरा चिकित्सा पाने का अधिकार भी है। चौथा शिक्षा का अधिकार है। ये एससी का निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था शिक्षा का अधिकार। पांचवा था प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार। छठा देख लेते हैं। छठा है आवास का अधिकार। सातवां है विदेशी यात्रा का अधिकार। फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार। काशी में विलंब का अधिकार।
फांसी में विलम्ब का विकार, सॉरी यहाँ फांसी है, फांसी नहीं। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 21 का को, अनुच्छेद 21 को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 भारत सरकार का निर्णय था। देख लेते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 22। वीडियो लंबा हो गया थोड़ा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण। देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाएगा वह कानून तंत्र का उल्लंघन न करे। कानून तोड़ने वालों को ही गिरफ्तार किया जाएगा, कानून को उल्लंघन नहीं करने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। क्या आपने गलती किया है, क्या कानून का उल्लंघन किया है, इसके बारे में आपको जानकारी देने होगी, तभी जाके वो गिरफ्तार कर सकता है। तथा उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति होगी। ये तो हो गया। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी की विधि से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी तिथि से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इन 24 घंटों में वह समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा। तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अनुच्छेद 23। मानव का दुर्व्यवहार, बेगार तथा बलात्संग से निवेद मानव एवं मानव अंगों में खरीदा बेचा नहीं जा सकता तथा बिना मजदूरी का श्रम अर्थात बेगार नहीं किया जा सकता है और न ही इच्छा के विरुद्ध अर्थात बाल श्रम लिया जा सकता है। बाल श्रम नहीं लिया जा सकता है। अनुच्छेद 23 की ये क्वेश्चन पूछता है, बाल श्रम नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 23 याद रखेंगे। चलते हैं अनुच्छेद 24 की ओर। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध है। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु है जिस लड़के का, उसे किसी जोखिम भरे फैक्ट्री में काम करने पर प्रतिबंध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 25 देख लेते हैं। अंतःकरण की एवं धर्म के साथ रूप जाने मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में किसी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों को कुरान धारण करने और लेकर चलने वाले का अधिकार मूल अधिकार है। कुरान मतलब होता है यहाँ तलवार धारण करने और लेकर चलने का अधिकार मूल अधिकार है। नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू धर्म में आते हैं बौद्ध, जैन और सिख। हिंदू धर्म, अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू धर्म में आते हैं बौद्ध, जैन, हिंद और सिख। ये तीनों हिंदू धर्म में आते हैं। अनुच्छेद 26 देख लेते। धार्मिक कार्यों का
के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है तथा खरीदी गई संपत्ति की देख रेख कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 27। किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों की छूट का प्रावधान है। यानी कि किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों की छूट का प्रावधान। अनुच्छेद आप देख लेते हैं 28। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना का उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक दिशा नहीं की जा सकती। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों से पूछकर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछकर, लेकिन न्यास ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा की जा सकती है। यानी कि धार्मिक शिक्षा भी की जा सकती है, लेकिन न्यास ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 29 चलते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी जाती है। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। जो धर्म भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं वे लोग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है। मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, फारसी 6 को। अनुच्छेद 30 में देख लेते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकता है और उसकी देखरेख कर सकता है। अच्छी बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं 32 नंबर, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा कहा है। अम्बेडकर के अनुसार अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए 5 प्रकार की रीट या याचिका जारी करता है। याचिका का अर्थ होता है आदेश, प्रलेख, लेख। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेपियस कॉर्पस। बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये दिया। परमादेश में क्या दिया हुआ है, हम आदेश देते हैं, यानी कि मैंडेमस, हम आदेश देते हैं, परमादेश। प्रतिषेध मतलब मना करना। उत्पीड़न मतलब पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार इच्छा मतलब आपका अधिकार क्या है। तो ये सब है कुछ याचिका से संबंधित क्वेश्चन। चलते हैं अनुच्छेद 33 में। सैनिकों, अर्धसैनिकों बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। सैनिक, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के
मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है, इन्हें मौलिक अधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये सरकार का गुप्त संस्था है। ये अनुच्छेद 34 देख लेते हैं। मार्शल लॉ या सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। मार्शल लॉ सेना का कानून लागू करने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है। तो यही था आज का वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर